वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ये जो चैप्टर है आपका 5 नंबर का आने वाला है, तो 5 नंबर तो तुम्हें जैसे तैसे करके लाने ही पड़ेंगे अच्छे से, है ना। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या क्या है, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी और कहाँ कहाँ काम आता है। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो यार वो क्या होता है, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे इंजीनियरिंग और नेचुरल साइंस जो है वो जुड़ के ऑर्गेनिज्म का यूज करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हमारे लिए अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। राइट, हम जैसे सोचते हैं कि यार इंजीनियरिंग अलग है, साइंस अलग है, नहीं यार, दोनों मिलके भी साथ काम करते हैं और बहुत कुछ नया निकाला है इन लोगों ने। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी काम कहाँ कहाँ आती है, पहले तो ये देखो कि यार बायोटेक्नोलॉजी में अगर बात करूं मैं तो ये इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, थेराप्यूटिक में, डायग्नोस्टिक में, जीएमओज, प्रोसेस्ड एंड न्यूट्रिशनली एनहांस्ड फूड, बायोमेडिकेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो मतलब इन सारी जगहों पे सबसे ज्यादा यूजेज रहता है बायोटेक्नोलॉजी का। हाँ, इस पूरे चैप्टर में बच्चों वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो मेनली हमारी बुक में दिया गया है कि यार बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूजेज देखने को मिला है। जैसे कि आज के टाइम पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह बहुत देखते हैं ना, सब बहुत सारी चीजों में क्या आ रहा है, मिक्सचर आ रहा है, ठीक है, अडल्ट्रेशन आ रहा है, जहां पे हम बोल सकते हैं मिलावटें आ रही। वहीं पे अगर मैं बोलूं कि यार ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वहां हम ये बोलते हैं नहीं यार, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो रहती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो गया, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हो गया, जेनेटिकली इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, इंजीनियर्ड crop-based agriculture. Green revolution has successfully met the demand of the bulk production. Of course, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम अच्छा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं क्रॉप का, अच्छे के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बच्चों काफी ज्यादा मेंटेन कर सकते हैं। द ओवरकम सेवरल लिमिटेशंस ऑफ एग्रीकल्चरल agrochemical industries and conventional methods are agricultural plant bacteria fungi animals which alter the genes। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि यार ये सारे ऑर्गेनिजम्स में ऑफ कोर्स सी बात है यार, और प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं बच्चों, तो बात तो ये आती है कि यार बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये सब चीजें क्या करते हैं, उसको खराब करने लगते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि यार हम बैक्टीरिया को ही यूज करके जो ऑर्गेनिज्म खराब कर रहे हैं, जैसे वर्म्स वगैरह हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं नीमेटोड्स वगैरह हो गया, जब ये खराब करते तो हम बैक्टीरिया का ही यूज करके क्या कर सके, उन कीड़ों को मार सकें और डिजीज फ्री बना सकते विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यार इसी पे बेस्ड हम सबसे पहले क्या देखते हैं, बीटी कॉटन के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करें, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है यार, अगर एग्रीकल्चर हो रहा है ना बच्चों, तो प्लांट को इंसेक्टिसाइड या पेस्ट रेजिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना सीधी सी बात है इतनी पूरी जो मेहनत है वो सबकी सब खराब हो जाती। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है ना, बीटी कॉटन, सबसे पहले ये याद रखो कि यार एक बैसिलस thuringiensis नाम का एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो क्या होता था कि यार जब ये बीटी कॉटन प्लांट है वो उसमें ना एक, आप मान लो कि एक तरीके का बॉल वर्म हुआ करता था, तरीका नहीं मतलब एक बॉल वर्म हुआ करता था, वो बॉल वर्म क्या करता था, उस प्लांट को खराब कर देता था। तो क्या हुआ, साइंटिस्टों ने ये देखा यार कि यार कुछ प्लांट को तो ये खा रहा है, कुछ को तो ये नहीं खा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनने ये रियलाइज किया कि एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है बच्चों, बैसिलस thuringiensis। वो क्या कर रहा है, उसमें एक प्रोटीन है जिसको हमने क्राई प्रोटीन के नाम से बोला गया है। तो वो प्रोटीन क्या कर रहा है, इनके जो वर्म्स है, बॉल वर्म्स है, उसके गट को जाके स्वेल करके उसको क्या कर रहा है, रप्चर या डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसके कारण प्लांट उस जगह को नहीं खा रहे, मतलब जहां पे वो बैक्टीरिया वो जगह को नहीं खा रहे, लेकिन जहां पे वो नहीं है इंट्रोड्यूस वो बैक्टीरिया, उन प्लांट्स को वो खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सोचो बायोटेक्नोलॉजी कितना डिमांडिंग में है कि यार बीटी टॉक्सिन जीन आइसोलेट फ्रॉम दी Bacillus thuringiensis are cloned in the plant to obtain the insect resistant। ठीक है, अब ये बहुत सारी जगहों के लिए यूज किया जाता है अगेंस्ट द लैपिडोप्टेरेंस, ठीक है, कोलियोप्टेरेंस एंड दी डिप्टेरेंस। तो यहाँ पे प्लांट सच एज बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बहुत जगह यूज हो सकता है ये, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, अकेला बीटी कॉटन में नहीं, इन जगहों पे भी ये जो है यूज किया जा सकता है बीटी कॉटन को। तो जीन दैट क्लोन बीटी कॉटन सो कोडेड बाय जीन नेम्ड क्राई प्रोटीन, है ना, जैसे कि मैंने बताया जो जीन है, जो प्रोटीन, जो जीन प्रेजेंट है वो कौन सा जीन रहता है बच्चों, क्राई जीन रहता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना, यहाँ पे सबसे पहले जो अटैक करता है वो बॉल वर्म रहता है। ठीक है, जो बीटी कॉटन प्लांट हो गया वहां पे कौन सा वर्म अटैक करता है, बॉल वर्म।
उसके अगेंस्ट में क्या चलाया, एक बैक्टीरिया यूज किया जिसको हमने क्या बोला है, बीटी कॉटन, ठीक है, उसकी क्लोनिंग करी। और वो क्लोनिंग क्यों करी, क्योंकि उसमें एक जीन प्रेजेंट होता है, इसका नाम है क्राई जीन। वो क्या करता है, इस बॉल वर्म की पेट में जाके या गट को जाके क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन cry1ac है ना, और cry2ab, ये याद रखना बच्चों नाम, ठीक है, कंट्रोल द बॉल वर्म। और कॉर्न बॉर्नर के लिए कौन सा रहता है, cry1ab, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आईएमपी मार्क कर देती हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पर्टिकुलर अगर हम बात कर रहे हैं बॉल वर्म को रोकने के लिए, तो कौन कौन से दो प्रोटीन रहते हैं, cry1ac एंड cry1ab, ठीक है, आईएमपी विद सैट साइन याद रखना ताकि याद रहे आप लोगों को। और इसके लिए जो है कॉर्न बॉर्डर के लिए कौन सा है, cry1ab, इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो यार कभी कभी क्या होता है ना, टोबैको की बात करते, तो टोबैको में भी ऐसी सेम चीज नोटिस करी गई कि यार एक नीमेटोड है ना, एक नीमेटोड है। अगर यहाँ पे मैं एक बनाऊं डायग्राम नीमेटोड का, ठीक है, वो ये क्या कर रहा है ना, ये नीमेटोड भाई साहब क्या कर रहे हैं, ही करके उसको वो खराब कर रहे हैं, ठीक है, टोबैको को। तो अब क्या किया जाए, तो अब वहां पे क्या किया जाए, इनमें क्या रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, इनमें क्या रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो साइंटिस्टों ने ये सोचा कि अगर इसमें साइलेंटली हम ऐसा काम करें कि सिंगल स्ट्रैंडेड की जगह इसमें अगर डबल स्ट्रैंडेड हम करें, अगर इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड की जगह डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाएगा तो ये तो तुरंत मर जाएंगे। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि यहाँ पे जो प्लांट है टोबैको प्लांट में, वहां पे क्या किया, उसमें एमआरएनए प्रोड्यूस करना शुरू किया। अब सीधी सी बात है, जब ये जो वर्म्स है ना, या ये जो हम बोलते हैं नीमेटोड्स है, जिसका नाम हमने क्या है, नीमेटोड पैलियोडिजीन इनकॉग्निटा, ठीक है, ये नाम है इसका। तो जब ये आया, जब ये खाएगा, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, जिसके कारण जो है वो नीमेटोड मर जाएगा। तो वही वाली कहानी इनने करी कि यार उस प्लांट में इनने क्या किया, ऐसा इंट्रोड्यूस किया बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके कि भाई वो प्लांट जो है, जो हमारा कौन सा प्लांट है, टोबैको प्लांट है, उसमें एमआरएनए प्रोड्यूस किया, जैसे ही वो खाए तो मतलब डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन जाए और वहीं के वहीं वो डाई हो जाए, ठीक है। सो वेरियस पेस्ट अफेक्ट्स है ना, वेरियस पेस्ट अफेक्ट्स द प्लांट व्हिच कॉजेस द लॉस एज वेल एज द डिक्रीज इन द यील्ड। यील्ड भी खराब हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो नीमेटोड जो है, इंसेक्ट जो है, वो क्या कर रहा था, इन्फेक्ट कर रहा था, है ना, किसको इन्फेक्ट कर रहा था, उनकी रूट्स को, टोबैको प्लांट्स की, तंबाकू, टोबैको मतलब तंबाकू, तंबाकू प्लांट्स के रूट्स को इफेक्ट कर रहा था और उनकी यील्ड को कम करता जा रहा था। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। सो दिस मेथड इन्वॉल्व द साइलेंसिंग अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू दी कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना रहा था इनके अंदर, मतलब एक स्ट्रैंडेड से जैसे ही यहाँ पे वो खाएगा डबल बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वहीं के वहीं बच्चों मर जाएगा, ठीक है। दिस इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है, आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली बता देना। अब वहीं पे हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को मेडिसिन में कहाँ यूज किया जाता है। तो आज के टाइम पे बहुत कॉमन सी डिजीज है जिसका नाम है क्या, डायबिटीज, ठीक है। तो डायबिटीज हमें कब देखने को मिलती है, जब इंसुलिन ऊपर नीचे होता है या खत्म होने लगता है, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या रहता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करना। लेकिन अगर जिन लोगों में वो चीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो ऊपर से इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि biotechnology has contributed a lot to the medicine industry. The use of the biotechnology in medicine is known as the medical biotechnology. आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अगर बायोटेक्नोलॉजी को मेडिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। So they provide methods for the formation of genetically modified insulin known as humulin, है ना। तो मॉडिफाइड फॉर्म में बनाया गया तो उसको ह्यूमुलिन बोल दिया गया, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो एली लिली एंड कंपनी थी जिनने इंसुलिन बनाना स्टार्ट किया। तो वो क्या करते थे, ये जो इंसुलिन है ना बच्चों, जो कैटल पिग हो गया, ठीक है, इन सब के पैनक्रियाज में बहुत ज्यादा मिला जाता था। लेकिन यार अब सीधी सी बात है यार, उनसे निकालेंगे भी, है ना, उनसे निकाल के आप इंसुलिन बना तो रहे हो और बना के ह्यूमंस में डाली, तो कहीं ना कहीं उनमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहा था ह्यूमंस में। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया गया, इंसुलिन के ऐसे डोजेस और बनाते गए ताकि वर्ल्ड वाइड में, क्योंकि डायबिटीज इज वेरी कॉमन डिजीज, ठीक है, तो यार ये जो डिजीज देखने को मिल रही है वो कंट्रोल में हो सके, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अर्लियर इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ द solicited animals such as cattle and pigs. Such insulin has chance, है ना, to cause the allergic in the humans, जैसा कि मैंने अभी बताया। So the most important issue with the production of insulin is the formation of immature and the assembled
इंसुलिन। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया गया बच्चों, इंसुलिन को बनाया गया। ठीक है, आप मान लो एक से निकाल के बहुत सारे और वाइल्स में, वाइल्स मतलब छोटी सी बॉटल होती है कांच की, उसमें भर के रखा जाता है ये। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। अब जीन थेरेपी क्या होता है, यूज टू ट्रीट द जीन, मतलब मान लो कि कोई जीन है ना, डिफेक्टिव जीन है, उसको मतलब ट्रीट करने के लिए भी ये काम आता है। ठीक है, तो इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जीन थेरेपी बोलते हैं। So it is used to treat the defect gene like the ADA, है ना, ADA that means adenosine deaminase deficiency in the child embryo by replacing the non-functional gene with the functional gene, है ना, मान लो एम्ब्रियो में ही है वो बच्चा, है ना, एम्ब्रियो में ही है, एम्ब्रियो ही है वो बच्चा भी, और उस टाइम पे क्या करा जा रहा है, नॉन फंक्शनल जीन को रिप्लेस किया जाता है फंक्शनल जीन के साथ, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। तो सोचो बायोटेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ चुका है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, अलग अलग डिजीज को डायग्नोस करने में भी काम आता है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी। जैसे मान लो किसी को एड्स है तो अलाइजा के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो यार ये जो सारी चीजें हैं बायोटेक्नोलॉजी यूज आता है। इट हेल्प्स इन द डिजीज डायग्नोसिस बाय वेरियस टेक्निक्स सच एज अलाइजा, पीसीआर, पीसीआर आपको पता होगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो अलाइजा जो है, जिसको अपन एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे बोलते हैं, बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टू डिटेक्ट द डिफरेंट डिजीजेस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बहुत काम आता है, एंड दिस टेक्निक हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द एचआईवी एड्स। ठीक है, तो अलाइजा की जैसे मैंने बात करी, तो एचआईवी एड्स को डिटेक्ट करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब यार ये सारी कहानी तो तुम ऐसे समझो ना यार कि मतलब ये तो चलो ठीक है ना, ये तो हमने ये बता दिया कि यार यहाँ यहाँ ये काम आता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यार इसको सारी चीजों को मार्केट में लाया गया, बट लाए लाए जाने से पहले और क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो आपने ये बात सुनी होगी, इनफैक्ट मूवीज में भी देखी होगी यार, कि कोई भी चीज को मार्केट में लाने से पहले सबसे पहले एनिमल्स में अप्लाई किया जाता है ना, क्योंकि यार इंसानों पे अप्लाई करना है ना, इंसानों पे अगर काम कर रहे हो सबसे पहले आपको एनिमल्स पे वर्क करना रहेगा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसको बोला गया है, कि भाई उन्हीं जीन का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किस पे किया जाता है, अलग अलग एनिमल्स पे किया जाता है, सबसे ज्यादा माइस पे किया जाता है बच्चों। ठीक है, एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड are known as the transgenic animals, for example rat, rabbits, pig, sheep, etc. So these animals helps to understand how genes are regulated, how they help in the development of animals. ठीक है, तो एनिमल्स का डेवलपमेंट, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी डिजीज को वो रोक पा रहे हैं, और हमने मान लो कोई डे जीन यूज कर लिया तो उससे और क्या क्या चीजें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों को सबसे पहले बच्चों एनिमल्स में टेस्ट किया जाता है, और उन एनिमल्स को सबसे पहले, एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा माइस में टेस्ट किया जाता है। So it helps to study how genes are responsible for the development of various diseases. ठीक है, चलो फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में भी प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स, यूज्ड फॉर द ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स, दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, आर्टिफिशियल हार्मोन्स, ये सारी चीजों के लिए जो बेसिक है बच्चों, ये हमें पता ही है कि यार हार्मोन्स वगैरह में भी, है ना, हार्मोन्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, डायग्नोस करने में भी काम आता है डिजीज को। अब यार यहाँ पे कहानी इतनी सी है ना कि यार ये सारी चीजों का अप्रूवल कहाँ से मिले। मान लो कि मैंने कोई चीज बनाई बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है, एनिमल्स पे भी वर्क कर गया, लेकिन अब मेरा दिमाग ये चलेगा कि यार मुझे इसका अप्रूवल कौन देगा, तो अप्रूवल कौन देता है, उसके लिए गवर्नमेंट है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक है, ये कमिटी है जो क्या करती है बच्चों, अप्रूवल देती है कि भैया हाँ तुम्हारा ये सामान, मतलब नहीं, तुम्हारी ये जो डिस्कवरी है वो एकदम सही है, अब तुम आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन अब ये परमिशन किससे लिया जाता है, इनके थ्रू लिया जाता है। अगर ये हाँ बोल देते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है ये हाँ बोल देती है, ठीक है, अदरवाइज वहीं पे सारी चीजें खत्म। So genetic modification of organisms can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. Hence Indian government has set up the organization जिसका नाम GEAC है। important लिख लेना बच्चों, IMP प्लीज गाइज लिख लेना ये। ठीक है, जिसको हमने IMP बोला गया है, to make the decision regarding the validity of the GM research and the safety introducing GM organization public services, है ना। तो ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भैया, ये हमारे लोगों के लिए, मतलब हम जैसे लोगों के लिए सही है नहीं है, या जो भी सेफ्टी वगैरह है, तो वो सेफ्टी गाइडलाइंस को सेट करते हुए ये सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बायोपायरेसी क्या होता है, बायोपायरेसी का मतलब यही होता है ना यार कि आपने वो चीज जो यूज करी है
वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि यार हमारे पास वो चीज है, और हमारे पास वो चीज है लेकिन सामने वाले ने उसको कॉपी कर लिया, है ना, तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि यार ये जो रहता है अप्रूवमेंट, आप ये बोल सकते हो कि इलीगल कुछ नहीं हो रहा चाहिए। जो भी चीज रहती है बच्चों लीगली ही काम किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी डेजिग्नेटेड द illegitimate appropriation of the genetic resources and or associate the traditional knowledge। अब मान लो मेरी कोई भी चीज है, सब कुछ एकदम ऑथराइज्ड वे में चल रहा है और वो चीज मेरी ही है, तो मेरी परमिशन के बिना सेम चीजों को यूज करके कोई नहीं बेच सकता मार्केट में। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते थे, बायो पेटेंट बोलते हैं कि भैया ये चीज मेरी है, मैंने ये इंग्रेडिएंट्स को यूज किया है, अब मैं ही इसको मार्केट में लॉन्च करूंगी। तुम्हें अगर कोई भी चीज चाहिए तो पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर मैं उसको अलाउ करती हूँ देन आप वो सेम चीज बेच सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप बेच भी रहे हो मेरे इंग्रेडिएंट्स के साथ तो आपको उस पर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज क्या हो जाता है, ये चीज इलीगल हो जाती है। ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोलते थे, बायो पेटेंट। तो द पेटेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन include plants and animal species and related biological biotechnology enabled the कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता और कोई मेरी परमिशन के बिना ये चीज कर सकता। ठीक है, लेकिन डिस्कवरी तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी पे पेज बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों। ठीक है, 5 मार्क्स का ये चैप्टर है, ये याद रखना, और बहुत ही इजी है। ठीक है, आप उसको पढ़ने बैठोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बहुत बेसिक बेसिक सी चीज है, बस हल्की फुल्की चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, तो यार HIV के डिटेक्शन के लिए क्या था, मैंने बताया था अलाइजा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द मेथड यूज्ड टू मेक द कॉपीज ऑफ द स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए। पीसीआर में क्या किया जाता है, डीएनए की कॉपी की जाती है। ठीक है, फ्रॉम अ टाइनी अमाउंट ऑफ डीएनए द पर्पस ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज टू मेक इनफ of the target DNA region that is analyzed or used in someone or other way. So PCR is basic step। 3 आपसे पूछा जा सकता है कौन सा स्टेप है, तो denaturation, annealing and extension। ठीक है, देन उसके बाद हाउ डज द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टेक्स प्लेस जेनेटिकली मॉडिफाइड इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। फिर उसके बाद डैश वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो कौन सा था ट्रांसजेनिक क्रॉप, दैट इज फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप जीएमए वाज द टोबैको। फिर उसके बाद बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम ऑब्वियसली बैसिलस thuringiensis, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जीएमओ स्टैंड्स फॉर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसका नाम था रोजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, याद रखना। ट्रांसजेनिक, इट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर ट्रांसजेनिक काउ। ठीक है, नाउ उसमें एक और क्वेश्चन था, मेंशन एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक क्वेश्चन ही था बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ये सारी चीजें, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन, केमिकल टॉलरेंस, इंक्रीज इन द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड फ्रेश फूड विद द बेटर टेस्ट। ठीक है, तो यार ये सारी चीजें जो थी वो बायोटेक्नोलॉजी की थी। थोड़ा सा एक जगह जो है एक और ये क्वेश्चन ही था कि मैं उसको मार्क कर देती हूँ, कभी कभी हो जाती है गलतियां। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये तो था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो काफी ज्यादा मैंने आपको इजी वे में समझाया ताकि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो। ठीक है, सो ऐसे ही सेल्फ स्टडी करते रहो, मेहनत करते चलो, सफलता अपने आप मिलेगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।